नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ सर्किल के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो बहुत आसान से क्वेश्चन है, ठीक है। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा तो उसके इसी सर्किल के हम थोड़े मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। और दोस्तों, पिछली जो वीडियो थी हमारी एडवांस मैथ की, उसमें हमने ट्रेपिज्म पढ़ा था। तो ट्रेपिज्म के कुछ क्वेश्चन रह गए थे, शेष रह गए थे, तो वे भी बचे हुए अभी, ठीक है। तो इस वीडियो के बाद हम फिर से ट्रेपिज्म के क्वेश्चन जो शेष बचे हुए थे वो करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं प्रभात कौशिक आप सभी का आपके अपने परिवार डिस्कवरी स्टडी सर्किल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, चलिए करते हैं शुरू, उसी मुहिम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं आज फिर से, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी से क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि कैसे करने हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर आपको सर्किल पढ़ना है तो सर्किल में सबसे ज्यादा जो एग्जामिनर यूज करता है रेडियस का यूज करता है, ठीक है ना। तो दोस्तों, आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर किसी भी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, अगर किसी भी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उसका जो एरिया होगा वो एरिया हमेशा 154 होगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। क्योंकि हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल, किसी भी सर्किल का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर या 154 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि उस वृत्त का जो त्रिज्या बनेगी, रेडियस बनेगी, वो 7 सेंटीमीटर होगी। ये आपको याद रखनी है दोस्तों, आपको बार बार निकालनी नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो अगर मैं बात करूं कि अगर रेडियस कितनी होगी दोस्तों, रेडियस होगी 14 सेंटीमीटर यानी कि 14 सेंटीमीटर, तो 7 का डबल हुआ, तो 7 का क्या हुआ, डबल, ठीक है। तो जो क्षेत्रफल बनेगा दोस्तों, क्षेत्रफल बनेगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये 2 गुना है, तो ये कितना होगा, 2 का स्क्वायर गुना, यानी कि ये क्षेत्रफल है, ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना बनेगा, 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 गुना हो जाएगा क्षेत्रफल, ठीक है। तो केवल आपको 2 चीजें याद रखनी है कि किसी भी वृत्त की त्रिज्या अगर 7 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल 154 होता है, और अगर क्षेत्रफल 154 दिया हुआ है तो इसका मतलब उसकी जो त्रिज्या बनेगी वो 7 सेंटीमीटर बनेगी। अगर रेडियस आपकी 14 सेंटीमीटर है, वृत्त की 14 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल बनेगा 616, और अगर 616 दिया हुआ है तो रेडियस बनेगी 14 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए ये छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहता था, ठीक है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, थोड़ा मैं रिवाइज करा दूं आपको, जो फॉर्मूले थे, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, एरिया होगा, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर मैं इसके परिधि की बात करूं, यानी कि सरकमफ्रेंस की बात करूं, तो सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि, तो परिधि का जो फॉर्मूला बनेगा दोस्तों, परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। और हम ये बात जानते हैं कि वृत्त की जो परिधि होती है और वृत्त का जो परिमाप होता है, ये दोनों बात एक ही होती है। यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में वृत्त का परिमाप लिखा हुआ है तो इस बात का मतलब क्या होगा कि वो किसकी बात कर रहा है, परिधि की बात कर रहा है, सरकमफ्रेंस की बात कर रहा है। तो परिमाप भी यही है इसका और परिधि भी यही है। क्लियर हुई बात यहाँ पे, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और वृत्त का परिमाप क्या होगा या परिधि क्या होगी, 2 पाई आर, ठीक है। अगर मैं किसी अर्धवृत्त के क्षेत्रफल की बात करता हूं तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, पाई आर स्क्वायर का हाफ, यानी कि 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं अर्धवृत्त की परिधि की बात करता हूं दोस्तों, किसकी, सरकमफ्रेंस की बात करता हूं, परिधि की बात करता हूं, ठीक है ना। तो अर्धवृत्त की जो परिधि होगी दोस्तों, परिधि होगी 2 पाई आर का हाफ, 2 पाई आर का हाफ कितनी, यानी कि पाई आर, कितनी होगी, पाई आर, ये बनेगी परिधि। लेकिन अर्धवृत्त में परिधि और परिमाप दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है ना, परिधि और परिमाप दोनों अलग अलग होते हैं। तो परिमाप के बारे में मैंने क्या बताया था आपको, परिमाप का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा पाई आर प्लस 2 आर। जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 36/7 आर, 36/7 आर, ये होता है इसका परिमाप का फॉर्मूला, किसका, अर्धवृत्त का, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं अब शुरू। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। देखिए, एक वृत्त का क्षेत्रफल 346.5
वर्ग सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या सेंटीमीटर में ज्ञात करें, इसकी त्रिज्या ज्ञात करें। तो क्वेश्चन दोस्तों मेंसुरेशन में सबसे खास बात क्या होती है कि जो चीज क्वेश्चन में दी जाती है, यानी कि अगर क्षेत्रफल दिया हुआ है तो डायरेक्ट क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लगा सकते हो, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होगा दोस्तों वो पाई आर स्क्वायर होगा, और पाई की जो वैल्यू होगी वो 22/7 होगी। पाई की वैल्यू क्या होगी, वो 22/7 इंटू आर स्क्वायर, ये वृत्त का क्षेत्रफल हुआ, ठीक है। और ये किसके बराबर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 346.5 के, 346.5 वर्ग सेंटीमीटर के। तो आपसे वो त्रिज्या जानना चाहता है, यानी कि रेडियस जानना चाहता है। क्लियर हुई बात है भाई। देखिए ये 11 से काट सकते हो, 11 दूनी 22, और ये 11 से काट सकते हो, 11 तिये 33, 16, 11 कम 11, 11 पंजे 55, यानी कि 31.5 बार ये कटा, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर किसके होगा दोस्तों, आर स्क्वायर 7 की मल्टीप्लाई करोगे आप 31.5 इंटू 7 बटे ये 2 अपोन में पहुंच जाएगा, और पॉइंट जब आप हटाओगे तो यहां पे क्या बचेगा 20, जब आप पॉइंट हटाओगे, ठीक है। ठीक है भाई, यहां पे क्या था 31.5, तो आपने ये पॉइंट हटाया, ये यहां से पॉइंट हटाया तो कितना हो गया यहाँ पे 0, ठीक है। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो किससे, 5 से, 5 छंग 30 और 5 तिये 15 और 5 चौक 20। आर की वैल्यू क्या निकलेगी, ये 63, 7 नम 63, यानी कि 9 का जब वर्गमूल करोगे तो 3, और 7 का स्क्वायर यानी कि 7, और 4 का वर्गमूल 2, यानी कि 21/2, यानी कि आंसर कितना होगा दोस्तों 10.5। आंसर कितना होगा 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर, जो कि बी ऑप्शन इसका आंसर है, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन दोस्तों ये सीएचएसएल में आया हुआ है 2018 में, ठीक है ना, कोई ज्यादा दूर का क्वेश्चन नहीं है, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है 2018 में आया हुआ है, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन वो एग्जामिनर आजकल पूछ रहा है, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भाई, दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त। तो आप मुझे एक बात बताओ, जिस वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर होती है उसका क्षेत्रफल कितना होगा 616, उसका क्षेत्रफल कितना होगा 616, ठीक है। लेकिन यहां पे किसकी बात कर रहा है दोस्तों, ये अर्धवृत्त की बात कर रहा है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा, यानी कि अगर पूरा एक वृत्त होता, यानी कि अर्धवृत्त ना होता, सेमी सर्किल ना होता, तो पूरे जो वृत्त का क्षेत्रफल बनता वो 616 बनता, क्योंकि रेडियस कितनी दे रखी है, वो 14 सेंटीमीटर दे रखी है। अगर रेडियस 14 सेंटीमीटर है तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल 616 होगा, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 616 का हाफ होगा, यानी कि 308, ठीक है ना। इतना काम कर रहे हैं, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि एग्जामिनर जब सर्किल के क्वेश्चन देता है वो या तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या देगा या 7 का मल्टीपल देगा, 21 दे सकता है, 14 दे सकता है, लेकिन ज्यादातर जो एग्जामिनर यूज करता है वो 7 का या 14 का करता है, ठीक है। तो ये तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 7 है तो क्षेत्रफल 154 बनता है, और किसी वृत्त की त्रिज्या अगर 14 है तो क्षेत्रफल 616 बनता है, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए अब इस क्वेश्चन में कुछ करने की जरूरत थी नहीं, 14 सेंटीमीटर को देखते ही वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ गया, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल 616, लेकिन ये आपसे पूछना चाहता है अर्धवृत्त का। तो अगर आधा वृत्त है दोस्तों तो इसका भी आधा करोगे आप, तो 2 तिये 6, 2 8 16, इसका मतलब ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसमें कुछ ज्यादा समझाने की बात थी नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 को समझिए। एक वर्ताकार क्रिकेट मैदान का क्षेत्रफल 24.64 हेक्टेयर, 24.64 हेक्टेयर, ठीक है। एक वृत्ताकार मैदान, क्रिकेट का मैदान है, उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 24.64 हेक्टेयर, और हम ये बात जानते हैं कि 1 हेक्टेयर 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है। 1 हेक्टेयर कितना होता है दोस्तों 10,000 वर्ग मीटर के। लो मैं लिख देता हूं यहां पे कि 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर, 10,000 वर्ग मीटर के। क्लियर हुई बात यहां पे, ठीक है। तो जब 10,000 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट तो हट ही जाना है भाई, 2 जीरो लगेगी इसके साथ, क्योंकि ये पॉइंट 2 जीरो तो खत्म ही कर देगा, तो 2 जीरो लगनी बाकी है। इसका मतलब वर्ताकार क्रिकेट के मैदान का जो क्षेत्रफल बनेगा दोस्तों वो 24, 64
दो जीरो लगा दो, ये दो जीरो से पॉइंट हटेगा तो ये कितना हुआ दोस्तों 2,46,400 वर्ग मीटर यानी कि मीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल बनेगा ये क्रिकेट के मैदान का क्षेत्रफल जो कि एक वर्ताकार है। ठीक है, अगर रस्सी से मैदान की सीमा बनाई जाए, अगर रस्सी से मैदान की सीमा बनाई जाए तो दोस्तों मैदान कैसा है, मैदान है वर्ताकार, तो रस्सी से बनानी है सीमा है भाई, रस्सी से बनानी है वर्ताकार मैदान की सीमा। अगर वर्ताकार मैदान की सीमा आप रस्सी से बनाओगे तो क्या आप इसकी परिधि को, क्या आप इसकी परिधि की बात नहीं कर रहे हो है भाई, यानी कि इसके सरकमफेरेंस की बात कर रहे हो आप, ठीक है ना, परिधि की बात कर रहे हो। तो अगर रस्सी से मैदान की सीमा बनाई जाए तो 5 रुपए 40 पैसे प्रति मीटर की दर से लागत का पता लगाए, यानी कि 1 मीटर की जो लागत आती है वो 5 रुपए 40 पैसे है। क्लियर हुई बात, 1 मीटर की जो लागत आती है वो 5 रुपए 40 पैसे है। तो इसका मतलब अगर आपको परिधि निकालनी है, अगर आपको परिधि निकालनी है यानी कि सरकमफेरेंस निकालनी है तो इसका मतलब हमें उसमें त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी, यानी कि उस वर्ताकार मैदान की रेडियस क्या होगी वो निकालनी पड़ेगी। क्लियर हुई बात समझिए भाई, क्षेत्रफल हमारे पास है ही, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी होगी दोस्त 22/7 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। ये किसके बराबर होगा, ये 2,46,400 के बराबर होगा है भाई, 2,46,400 के बराबर हो गए है ना। तो यहां से मैं आर की वैल्यू निकाल सकता हूं, तो 22 से काट सकते हो आप इसको, तो 22 ही कम 22, 2 बचा 22 ही कम 22, 4 22 दूनी 44 और 0 0, तो ये पूरा कैंसिल हो गया 22 से इतनी बार। तो आर की जो वैल्यू निकलेगी ये 7 की मल्टीप्लाई जब 11,200 में करोगे भाई 112 का मतलब क्या होगा 100, थोड़ी देर 5-10 मिनट, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देखिए भाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर किसके 11,200 इंटू 7, ठीक है। तो आर की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो 112। 112 का मतलब क्या है 16 सत्ते 112, तो 16 का जब वर्गमूल करोगे आप 4 और 7 का स्क्वायर यानी कि 7 और 100 का स्क्वायर यानी कि 10। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि त्रिज्या कितनी आई दोस्तों 280 मीटर, 280 मीटर। यहां तक कोई दिक्कत है, तो इस तरीके से आप इसकी रेडियस निकाल सकते हो, क्योंकि क्षेत्रफल हमारे पास है तो पाई आर स्क्वायर बराबर रख दोगे तो रेडियस कितनी निकली यहां से 280 मीटर। क्लियर हुई बात यहां पे। तो इसकी परिधि कितनी होगी, यानी कि परिधि कितनी होगी इस मैदान की, परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर, 2 पाई, पाई की वैल्यू कितनी है भाई 22/7 और आर कितना हो गया दोस्तों, आर हो गया 280, यानी कि इतने मीटर परिधि है इस वर्ताकार मैदान के, इस वर्ताकार क्रिकेट के मैदान का जो परिधि बनेगी सरकमफेरेंस बनेगी वो 2 गुना 22/7 गुना 280 मीटर बनेगी, ठीक है ना। तो परिधि हमारे पास आ चुकी, परिधि हमारे पास आ चुकी, यानी कि 7 से काट दोगे 7 चौक 28, यानी कि 40 दूनी 80 या 44, 22 दूनी 44 गुना 40, ये हमारे पास सरकमफेरेंस है इसकी वर्ताकार मैदान की। तो 1 मीटर पर जो खर्चा है दोस्तों वो 5 रुपए 40 पैसे का है, 1 मीटर पर खर्चा 5 रुपए 40 पैसे का, तो 44 गुना 40 मीटर पर खर्चा कितना होगा, तो 5 रुपए 40 पैसे की और मल्टीप्लाई कीजिए तो इस जीरो से ये पॉइंट हटेगा, तो इसका मतलब क्या होगा 44 चौका 176, 176 गुना 4 यानी कि 4 6 24, आंसर वो ऑप्शन जिसका यूनिट डिजिट 4 होगा है भाई, 4 6 24 यानी कि यूनिट डिजिट क्या होगा 4। इसका यूनिट डिजिट 4 नहीं है, इसका यूनिट डिजिट 4 नहीं है, इसका यूनिट डिजिट 4 नहीं है, तो आंसर क्या होगा 9504 रुपए। कितना होगा दोस्तों 9504 रुपए, है ना। 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, 176। देखिए एक छोटी सी मिस्टेक हुई, इसमें जो मल्टीप्लाई करोगे आप 5.4 यानी कि 54 की मल्टीप्लाई करोगे अब जाके होगा 9504 रुपए, क्योंकि यूनिट डिजिट क्या होगा 4 6 24 यानी कि यूनिट डिजिट क्या बनेगा 4,
ठीक है, वो 4 गलती से लिखा गया था, 54 था यहाँ पे। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा दोस्तों, 9504। तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना, हमें केवल और केवल यहां से ये पता चल रहा है कि अगर रस्सी से मैदान की सीमा बनाई जाए, तो रस्सी से अगर मैदान की सीमा बनाओगे तो इसका मतलब वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त के परिधि की आप बात करोगे, तो परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो 2 पाई आर होता है, और आर हमारे पास मौजूद नहीं है, तो हमें आर कहां से निकालना पड़ेगा दोस्तों, हमें यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो पाई आर स्क्वायर के बराबर रखोगे तो आर की वैल्यू यहां से 280 आएगी। ठीक है, तो 1 मीटर पर खर्चा 5 रुपए 40 पैसे का, तो 44 गुना 4 यानी कि 176 मीटर पर खर्चा कितना होगा, 9504 रुपए का। ठीक है, तो आंसर हुआ दोस्तों बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। देखिए, यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप, यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर, अर्धवृत्त का मतलब क्या होगा, सेमी सर्किल, ठीक है, उसका परिमाप कितना है 36। तो दोस्तों अर्धवृत्त की परिधि अलग होती है, अर्धवृत्त का परिमाप अलग होता है, सबसे ज्यादा बच्चा यहीं पे गलती करता है। ठीक है ना, क्योंकि अर्धवृत्त की परिधि अलग होगी, अर्धवृत्त की परिधि यानी कि सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है पाई आर, और जो परिमाप होता है वो पाई आर प्लस 2r यानी कि 36/7 इंटू आर। तो यहां पे क्वेश्चन में परिमाप के बारे में दिया गया है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों अर्धवृत्त के परिमाप का, 36/7 आर, ये अर्धवृत्त का परिमाप होगा। आप पिछली वीडियो में जाकर देखिए, ये सब कुछ आपको बताया गया हुआ है। 36/7 आर बराबर कितना, 36 के, तो आर की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, आर की वैल्यू होगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कहा गया कि उसका क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा। तो दोस्तों जिस वृत्त की त्रिज्या, जिस वृत्त की रेडियस 7 होती है, उसका क्षेत्रफल 154 होता है, लेकिन ये अर्धवृत्त है भाई, ये अर्धवृत्त है, तो 154 का हाफ कितना होगा, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या बनेगा, एरिया क्या बनेगा, 77। क्लियर होगी बात, इसको हमें निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये बात पता है कि किसी भी वृत्त की त्रिज्या अगर 7 है तो उसका क्षेत्रफल 154 बनता है, और 154 यानी कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होगा, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 154 का हाफ यानी कि 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हुई बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसलिए ज्यादा कुछ खास क्वेश्चनों में है नहीं। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 को समझने का प्रयास करें। एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर, इसका मतलब हमें यहां से डायरेक्ट पता लग गया कि क्षेत्रफल कितना है 616, तो त्रिज्या कितनी होगी दोस्तों 14 सेंटीमीटर। कोई फर्जी सवाल नहीं है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है 2018 के। ठीक है, तो इसलिए सबसे ज्यादा एग्जामिनर इन्हीं का यूज करता है, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी, आपको ये डायरेक्ट याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल अगर 616 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी बनेगी दोस्त, 14 सेंटीमीटर बनेगी। तो इसकी परिधि सेंटीमीटर में कितनी होगी, तो परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है। 2 पाई, पाई की वैल्यू कितनी 22/7, और आर कितना है 14, तो 7 दूनी 14 यानी कि 2 दूनी 4, 4 की मल्टीप्लाई 22 में करोगे दोस्तों 22 का 88 यानी कि 88 सेंटीमीटर इसका परिधि बनेगी, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको मैं जो चीज समझाना चाहता हूं कि आप वो समझ चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भाई, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, तो मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे पीले, मुझे एक बात बताओ कि अगर क्षेत्रफल 154 होगा तो क्या रेडियस 7 सेंटीमीटर नहीं होगी। है भाई, रेडियस कितनी होगी यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, ये तो हमने देखते ही निकाल ली। ठीक है ना, हमें एग्जाम में बहुत जल्दी और बहुत फास्ट काम करना होता है, इसलिए ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं बार बार। ठीक है, तो रेडियस कितनी होगी भाई 7 सेंटीमीटर। 2019 लेटेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो r बराबर कितने 7 सेंटीमीटर, तो उस वृत्त की परिधि और 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी दूसरे वृत्त की परिधियों का अनुपात क्या होगा, परिधियों का अनुपात क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन में परिधि का अनुपात पूछा गया, और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2 पाई r होता है। कितना होता है 2 पाई आर होता है। तो हम ये बात जानते हैं कि अगर हमें दो वृत्त की परिधि का अनुपात निकालना है तो 2 पाई पे डिपेंड नहीं करेगा, 2 पाई पे डिपेंड नहीं करेगा अनुपात, क्योंकि 2 पाई दोनों तरफ कॉमन होगा, 2 पाई तो कट ही जाना है। तो इसका मतलब डिपेंड किस पे करता है फिर अनुपात, डिपेंड करेगा त्रिज्या पर। क्लियर हुई बात, ठीक है।
तो यहां पर मुझे ये बात पता चली कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल अगर 154 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या अपने आप ही 7 सेंटीमीटर हो जानी है। ठीक है, तो उस वृत्त की परिधि यानी कि इस वाले वृत्त की परिधि, उस वृत्त की परिधि और 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक दूसरा वृत्त है, उसकी परिधि का अनुपात बताइए। तो मैं आपको बता चुका हूं कि 2 पाई पे डिपेंड नहीं करेगा, केवल त्रिज्याओं पर डिपेंड करेगा। यानी कि पहले वृत्त की त्रिज्या अगर 7 है और दूसरे वृत्त की त्रिज्या अगर 21 दे रखी है और आपसे अनुपात जानना चाहता है तो अनुपात बनेगा मेरे भाई 1:3 का। उम्मीद करता हूं आप इस बात को समझ पाए होंगे बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से। तो आंसर क्या हुआ दोस्तों, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। देखते ही आंसर मारना है, पेपर में पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है, केवल समझाने के लिए इतना लिखना पड़ेगा। क्लियर हुई बात? ठीक है भाई, त्रिज्या कितनी आ गई 7, दूसरे की त्रिज्या कितनी 21, तो 2 पाई पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा ना, 7 की 21 1:3। ठीक है, देखते ही आंसर मारना है, मतलब देखते ही गोली मारनी है, ये समझ लो बस। क्वेश्चन नंबर 7 ही है ना, ये थे ना, यही थे ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, 2020 में एसएससी सीजीएल में आया हुआ है, टायर फर्स्ट में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, टायर फर्स्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, 2 साल पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 0.64 पाई वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली एक गोलाकार डिस्क 1.408 किलोमीटर की लंबाई तक लुढ़कती है, इसके द्वारा लगाए जाने वाले चक्रों की संख्या क्या होगी? इसके द्वारा लगाए जाने वाले चक्रों की संख्या क्या होगी? तो आप मुझे एक बात बताइए भाई, एक वर्ताकार कोई भी या गेंद हो या कोई पहिया हो, एक चक्कर चलने में कितनी दूरी चलती है? 2 पाई आर के बराबर, यानी कि 2 पाई आर के बराबर एक चक्कर चलता है। ठीक है ना, 2 पाई आर में चली गई, देखो 2 पाई आर दूरी चली गई यानी कि एक चक्कर के बराबर, यानी कि एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में चली गई दूरी किसके बराबर होती है भाई? 2 पाई आर के। होती है कि नहीं? एक चक्कर में चली गई दूरी बराबर 2 पाई आर के। या फिर मैं इसका उल्टा भी बोल सकता हूं, इसको मैं उल्टा भी बोल सकता हूं कि 2 पाई आर दूरी, 2 पाई आर डिस्टेंस एक चक्कर के बराबर होता है। किसके? एक चक्कर के बराबर होता है। तो एक दूरी चलने में कितने चक्कर? 1/2 पाई आर, 1/2 पाई आर। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो एक दूरी चलने में कितने चक्कर लगेंगे दोस्तों? 1/2 पाई आर। लेकिन क्वेश्चन में जानना चाहता है कि 1.408 किलोमीटर की लंबाई तक लुढ़कती है, तो इसके द्वारा लगाए जाने वाले चक्रों की संख्या ज्ञात करें। यानी कि हमें यह बात पता है कि 2 पाई आर डिस्टेंस एक चक्कर में चलती है, तो एक दूरी 1/2 पाई आर में चक्कर चलती है। क्लियर हुई बात? तो 1.408 किलोमीटर चलने में कितने चक्कर लगेंगे, ये बात आपसे जानना चाहता है। ठीक है, आप समझिए इस बात को। भाई 2 पाई आर यानी कि मुझे उस वृत्त की त्रिज्या की भी जरूरत पड़ेगी, यानी कि रेडियस की भी जरूरत पड़ेगी। लेकिन यहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ है उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 0.64 पाई। यानी कि अगर मैं इसको पाई आर स्क्वायर के बराबर रखता हूं तो पाई से पाई कटेगा और आर स्क्वायर किसके बराबर होगा मेरे दोस्त? 0.64 के। तो आर की वैल्यू कितनी होगी? आर की वैल्यू होगी 0.8। आर की वैल्यू कितनी होगी? 0.8। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो एक दूरी चलने में कितने चक्कर लगेंगे दोस्तों? एक दूरी चलने में कितने चक्कर लगेंगे बताओ? है भाई, एक दूरी चलने में 1/2 पाई आर लगेगा, एक दूरी चलने में 2 पाई आर चक्कर। लेकिन उसको एक दूरी नहीं चलनी, उसको चलनी है 1.408 किलोमीटर। और 1 किलोमीटर यहां पे मीटर में है, ये है भाई, ये क्या है यहाँ पे? रेडियस मीटर में, और यहाँ पे यूनिट क्या है? किलोमीटर में। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, यानी कि जब मैं इसमें 1000 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 1408 मीटर बन जाएगा। 1408 मीटर, 1408 मीटर। क्लियर हुई बात यहाँ पे? ठीक है, 1408 मीटर। तो 1408 मीटर चलने में टोटल कितने चक्कर दोस्तों? 1408/2 पाई आर, इतने चक्कर। क्लियर हुई बात? तो 1408/2 गुणा 22/7, पाई की वैल्यू 22/7, 7 ऊपर चला गया, तो आर की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 0.8। आर की वैल्यू कितनी होगी? 0.8। ये हमने पहले ही निकाल ली। ठीक है, पॉइंट हटाओगे तो इधर 0 आ गया, तो 8 से काट लो आप, 8
ही कम 8, 8 सती 56, 8 छंग 48, ठीक है। 22 दूनी 44, 44 से कितने बार कटेगा? 4 बार, तो 4 सते 28 यानी कि 280 चक्कर, 280 चक्कर। उम्मीद करता हूं कि आप इस मेरी बात को समझ चुके होंगे। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है भाई, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। डायरेक्ट चक्करों की संख्या पूछ रहा था, तो टोटल दूरी कितनी दी हुई थी? 1.40 किलोमीटर। इसको 2 पाई आर से भाग करना था, 2 पाई आर से डिवाइड करना था। और 2 पाई आर, पाई आर, आर की वैल्यू कहां से निकलेगी दोस्तों? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका क्षेत्रफल कितना है? 0.64 पाई, तो पाई से पाई कटेगा, आर की वैल्यू 0.8 मीटर, ठीक है। यहां पे किलोमीटर में यूनिट है, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 1000 मीटर की मल्टीप्लाई जब करोगे तो 1408 मीटर बनेगा। तो 1408 को 2 पाई आर से डिवाइड करोगे तो चक्करों की संख्या कितनी होगी? संख्या होगी 280 चक्कर, ठीक है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगली जो वीडियो होगी हमारी, उसमें हम जो ट्रेपीजियम के कुछ क्वेश्चन शेष बचे थे वे हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हुए, ठीक है, इस वीडियो को आज अंत करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, ठीक है, बाय।